Welcome guys, welcome to EduHome. So today let's discuss section 194C, TDS on payment to contractor. This section simply says that if you are taking any service from a contractor for any work, then you have to deduct TDS. अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल और HUF है तो आपको 1% TDS, और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर जो है अदर देन इंडिविजुअल HUF means a company, a firm. So if you are making payment to them, you have to deduct TDS at the rate of 2%. Okay, so this was the crux. Let us see the section in detail. So this section says that a specified person should deduct TDS at the following rate for any sum paid or payable to a resident contractor. Okay, so अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो तो आपको सेक्शन 195 में TDS डिडक्ट करना है. ओके, फॉर एनी वर्क परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्टर फर्दर उस काम को करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है, देन वाइल मेकिंग पेमेंट to subcontractor also TDS under section 194C will become applicable. Okay, as I've already told you, 1% अगर contractor individual HUF है और 2% in case of other than individual and HUF. Okay, now let us see the threshold कि कितने अमाउंट पे TDS काटना है. In case of a single contract up to 30,000 TDS डिडक्ट नहीं करना है. अगर 30,000 को क्रॉस कर जाए तो TDS विल बी एप्लीकेबल ऑन इंटायर अमाउंट. मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर है तो पूरे साल का एग्रीगेट देखना है, और अगर पूरे साल का एग्रीगेट मिला के 1 लाख को क्रॉस कर जाए तो TDS पूरे अमाउंट पे काटना है. लेट अस सी क्विकली दिस एग्जांपल्स. इन केस ऑफ अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30,000 डेफिनेटली TDS विल नॉट बी डिडक्टेड. In case of single contract of 35,000, since it exceeded 30,000, entire 35,000 will attract TDS. In case of multiple contracts, say suppose 3 contracts are there, 30,000 each, so total is 90,000. तो 1 lakh को क्रॉस नहीं किया, so TDS will not be deducted. And in case of multiple contract of 30,000 each, say 4 contracts are there, total is 120, so entire 120 TDS will be applicable. नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. आपको TDS किस समय काटना है. सो TDS शैल बी डिडक्टेड एट द अर्लियर ऑफ फॉलोइंग. बुक में एंट्री अगर पहले कर दिए तो, या फिर अगर एडवांस पेमेंट किया है तब. सो बुक एंट्री का मतलब होता है आप एक्सपेंस को डेबिट करके कॉन्ट्रैक्टर को जब क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट करते समय आपको TDS डिडक्ट करना है. अगर आपने एडवांस पे किया है तो एडवांस पे. इफ यू ट्राई टू एस्केप टैक्स बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट instead of the contractor, you credit suspense account or any other name, then also TDS will apply. Moving next, नॉन एप्लीकेबिलिटी. कब कब ये सेक्शन नहीं लगेगा. ये सेक्शन नहीं लगेगा इंडिविजुअल HUF का अगर पिछले साल टर्नओवर, अगर बिजनेस है तो 1 करोड़ और प्रोफेशन है तो 50 लाख को अगर क्रॉस नहीं करता है तो इंडिविजुअल HUF TDS नहीं डिडक्ट करेंगे. प्रेसीडिंग ईयर कौन सा देखेंगे. सपोज इंटरेस्ट अगर इस साल आपको पे करना है तो प्रेसीडिंग ईयर में आपको चेक करना है कि वेदर यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट और नॉट. ओके, यहाँ पे सेक्शन 44AB का बात नहीं हो रहा है. मतलब वेदर यू आर कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट और नॉट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, सपोज योर टर्नओवर इज 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ आपका टर्नओवर था पिछले साल, बट आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में चले जाते हो जहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट और बुक्स मेंटेन नहीं करना पड़ता, फिर भी आपको इस सेक्शन में TDS डिडक्ट करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप कोई पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं, इंडिविजुअल HUF कोई अपने पर्सनल पर्पस, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं लाइक घर के रेसिडेंशियल हाउस रिलेटेड, तो उसमें आपको TDS नहीं काटना. तीसरा है अगर कॉन्ट्रैक्टर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, किसका, कॉन्ट्रैक्टर का, और अगर उस कॉन्ट्रैक्टर एक आपको डिक्लेरेशन देता है कि आई हैव ओनली 10 गुड्स व्हीकल, आई हैव मैक्सिमम 10 गुड्स व्हीकल इन द इंटायर ईयर, एंड वो अपना पैन नंबर भी फर्निश करता है आपको, तो आपको TDS नहीं काटना. ओके, सो कॉन्ट्रैक्टर ओनिंग मैक्सिमम 10 गुड्स कैरेज, पूरे साल में कभी भी 10 से ज़्यादा उसके पास गाड़ियाँ नहीं हो, और ही फर्निशेज अ पैन टू यू, तो उस पर आपको TDS नहीं काटना. और लास्ट आपको पता है कि अगर अमाउंट 30 या 1 लाख को क्रॉस नहीं करे तब आपको TDS नहीं काटना. ओके, मूविंग नेक्स्ट. अब जैसे मैंने कहा था स्पेसिफाइड पर्सन इन कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर विल डिडक्ट TDS. स्पेसिफाइड पर्सन में सब कवर्ड है. कुछ
मेन जो नाम सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. नंबर 1, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, दे आर स्पेसिफाइड पर्सन. इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, भी स्पेसिफाइड पर्सन होंगे, बट कंडीशन इज कि दे शुड नॉट फॉल इन अदर कैटेगरीज. दूसरे कैटेगरीज में वो कवर्ड नहीं है. एंड उनका टर्नओवर प्रेसीडिंग ईयर में, अगर बिजनेस है तो 1 करोड़ को क्रॉस ना हो, प्रोफेशन है तो 50 लाख को क्रॉस ना हो. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी भी स्पेसिफाइड पर्सन है. सोसाइटीज भी स्पेसिफाइड पर्सन है. अगर कोई सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के अंदर कोई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड है, कॉर्पोरेशन, तो वो भी कवर्ड है. ओके. नाउ वर्क, what kind of works are included here? So a small list is given कि if you are making payment to contractor pursuant to some work, so work contract होना जरूरी है. वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी इस सेक्शन में कवर्ड है. सप्लाई ऑफ लेबर, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इस सेक्शन में कवर्ड है. एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है. ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग कवर्ड है. कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर कवर्ड है बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज. ठीक है. केटरिंग कवर्ड है. लास्ट इज मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड मटेरियल परचेज फ्रॉम सेम कस्टमर. सिंपल का मतलब ये है कि अगर आप कोई कस्टमर के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर या सप्लाई करते हो एंड उसका जो रॉ मटेरियल है वो सब कस्टमर ने ही आपको दिया था, सो दैट बिकम्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे TDS एप्लीकेबल है. बट अगर आप कोई कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गुड प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करते हो, बट जो आपने गुड्स है वो कस्टमर से नहीं लिया है, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, उस पर TDS नहीं कटेगा. क्लियर है. यहाँ पे एक अलग से एक पॉइंट ऐड करेंगे कि कस्टमर से, अगर कस्टमर रॉ मटेरियल खुद ही सप्लाई करता है तो TDS लगेगा. इनफैक्ट अगर कस्टमर का कोई रिलेटिव भी गुड सप्लाई करता है तो भी 194 से एप्लीकेबल है. ओके. सो एसोसिएट ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो कवर्ड हियर. अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को TDS किस अमाउंट पे काटना है. अगर इनवॉइस पे मटेरियल का प्राइस सेपरेटली स्टेटेड है तो आपको इनवॉइस माइनस मटेरियल पे TDS काटना है. अगर इनवॉइस पे मटेरियल का प्राइस सेपरेटली स्टेटेड नहीं है तो पूरे इनवॉइस वैल्यू पे आपको TDS काटना पड़ेगा. So I hope this is clear. So this was a brief on section 194C. You can connect on these details for any assistance. Thank you.